हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8वीं की विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 19। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और अगले फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें शुरू से आखिर तक पूरा देखें, जिससे आपको वर्कशीट का कंटेंट अच्छे से समझ में आएगा। और बच्चों, हमारी वीडियोस को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स का शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों प्रकाश। इसमें बताया गया ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसके माध्यम से हम चारों ओर पहाड़, नदियों, पेड़ पौधे, कुर्सियों और लोग और बहुत सी अन्य चीजें देखते हैं। रात में हम तारे और चांद देखते हैं। लेकिन देखना कैसे संभव होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? क्या कह सकते हैं कि आंखें वस्तुओं को देखती हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख सकते हैं? इसका अर्थ है केवल आंखें किसी भी वस्तु को नहीं देख सकती हैं, बल्कि यह केवल तब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तब ही हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से या तो उत्सर्जित होता है या फिर परावर्तित होता है। एक दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होगा? चलिए हम इसके एक गतिविधि द्वारा देखते हैं। जैसे हम बताएगा बच्चों, किसी टेबल पर एक सफेद कागज की शीट लगाइए। चित्र अनुसार एक कंघी के एक दांते छोड़कर सभी दांतों पर काला कागज लगाकर बंद कर दें। बच्चों, हमें क्या करना है? कंघी लेनी है, उसके सिर्फ एक दांते को छोड़कर बाकी सारे दांतों को बंद कर देना है काला कागज लगाकर। कंघे को शीट में लंबवत पकड़िए और एक टॉर्च से कंघे के खुले स्थान से एक और प्रकाश डालिए। थोड़े समायोजन से आपके कंघे के दूसरी तरफ प्रकाश की एक स्पष्ट किरण प्राप्त होगी। टॉर्च और कंघी को स्थिर रख प्रकाश के इस किरण के पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखिए। आप क्या देखते हैं? दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। इसका हमें बताया गया बच्चों, आपतित किरण क्या होती है? किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या होती है? पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली एक प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ से उस बिंदु पर जिस पर आपतित किरण टकराती है पर 90 डिग्री अंश का कोण अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। यहाँ बच्चों हमें यह सब चीजें दिखाई गई हैं। ये सबसे ऊपर हमें बच्चों एक शीशा दिखाया गया है, जिससे हमारी जो किरण है वह टकरा कर वापस आ रही है। आपतित किरण बच्चों वह है जो हमारी शीशे की तरफ जा रही है, और परावर्तित किरण वह जो हमारे शीशे से टकराकर वापस आ रही है। यह एंगल आई जो दिखाया गया वह आपतन कोण और एंगल आर जो है वह है परावर्तन कोण। चलिए देखते हैं आगे। इसके बच्चों हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए देखते हैं इनके उत्तर। पहला प्रश्न है, क्या हम एक अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को देख सकते हैं और क्या हम बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिखें नहीं, हम कमरे में कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वस्तुओं से परावर्तित होने के लिए कोई प्रकाश नहीं है। उसके बाद दूसरे भाग के लिए हम लिखेंगे, बाहर की वस्तुओं के लिए यदि प्रकाश का कोई स्रोत मौजूद है तो हम उन वस्तुओं को देख सकते हैं, अन्यथा हम बाहर की वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, दिए गए प्रकाश परावर्तन के आरेखा को नामांकित कीजिए। बच्चों, यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ कुछ बॉक्सेस हैं। इनमें हमें नाम भरना है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले बच्चों, जो 90 डिग्री का कोण बना रही है रेखा, इसे हम अभिलंब का नाम दिया है। इसके बाद जहां से यह किरण आ रही है उसे हमने नाम दिया है आपतित किरण, और जो किरण टकराकर वापस जा रही है उसे हमने नाम दिया परावर्तित किरण। जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बना है ये वाला, इसे हमने नाम दिया है आपतन कोण, और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एंगल बन रहा है उसे हमने नाम दिया परावर्तन कोण। जिस सतह से बच्चे ये सब टकरा कर जा रहे हैं उस सतह को हमने नाम दिया दर्पण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो इसके उत्तर में आप समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन का अर्थ है जब प्रकाश की किरण एक चिकनी सतह पर गिरती है और ये वापस किसी अन्य दिशा में परावर्तित होती है, या फिर उसी दिशा में जहां से आई थी, जो आपतन के कोण पर निर्भर करता है। यानी जब किसी सतह पर कोई रेखा या किरण पड़ती है और ये वापस होती है तो उसे परावर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे और क्यों? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे नहीं, हम इस वस्तु को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि
हमारी आंखें किसी भी वस्तु को तभी देख पाती है जब उस वस्तु से प्रकाश आपतित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। बच्चों, यह हमारी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।